एक प्रोपेगेंडा के तहत, एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत आप ही से आपके आराध्य की, आपके देवी देवताओं की, आपकी संस्कृति की, आपकी फेस्टिवल्स की मजाक उड़वाई जा रही है और आप खुश होकर के ऐसा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। जन्माष्टमी आती नहीं कि कृष्ण जैसे महान चरित्र, जो योगेश्वर भी हैं, जो नटवर भी हैं, जो 16 कला परिपूर्ण हैं, उन पर वाहियात मैसेजेस चलने शुरू हो जाते हैं और हम खुश होकर के एक दूसरे को वो मैसेजेस भेजते हैं और उस पर गौरवान्वित अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण 16,000 रानियों के पति थे। हाँ, पति थे, क्योंकि पति का अर्थ है पाति इति पति ही, जो रक्षक है वो पति है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब आपके देश में राष्ट्रपति कोई महिला होती है तो उनको राष्ट्रपत्नी नहीं कहा जाता, उनको राष्ट्रपति कहा जाता है। 16,000 कन्याओं की रक्षा की, इसलिए उनके पति कहलाए, रक्षक कहलाए। कृष्ण रास रचा करते थे, बिल्कुल, क्योंकि रास का अर्थ है रसो वै सह, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाएं, जहां दृष्टा और दृश्य एक हो जाएं। 11 वर्ष के बालक के इस रसो वै सह में अगर आप कामुकता को देख पा रहे हैं तो यह आपकी दृष्टि का ओछापन है, श्री कृष्ण के महान चरित्र का नहीं। श्री कृष्ण झूठ बोला करते थे। अरे नन्हा सा बालक साफ साफ कह रहा है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये आपकी दृष्टि है जो आप समझ रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण हमारी संस्कृति में पूर्णता के प्रतीक हैं। 19 आयु में क्रूर से क्रूर राक्षसों का वध कर देने वाले वीरता के प्रतीक हैं। कृष्ण ज्ञान का प्रतीक है। बिना शस्त्र उठाए जिन्होंने पूरी की पूरी महाभारत जिता दी, कूटनीति के और राजनीति के प्रतीक हैं। जिन्होंने गीता का ज्ञान देकर के पूरे विश्व को परिवर्तित कर दिया, वो ज्ञान के गुरु के प्रतीक हैं। जिनकी बाल लीलाओं को सुनकर प्रत्येक माँ के भीतर वात्सल्य जागृत हो जाए, वो प्रेम के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण जीवन के प्रतीक हैं। श्री कृष्ण संपूर्णता के प्रतीक हैं।